ये है दिल्ली दर्पण। बोलो महाराजा अग्रसेन भगवान की जय। आपका साथ और मेरा समर्पण ये हमें कामयाबी की ओर ले जाएगा। क्या मैं विश्वास करूं कि आप मेरे साथ खड़े हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। ये नई जो टीम आ रही है, जिसको कि आपका आशीर्वाद मिलने जा रहा है, ये जरूर आपको आश्वासन देते हैं, बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भागीदारी से ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारी टीम, जिसको कि आपका आशीर्वाद मिलने के बाद आपकी आकांक्षाओं पे पूरी उतरे, मैं उनका परिचय जरूर आपके सामने कराना चाहूंगा। पूरी टीम का परिचय तो वैसे हो चुका, लेकिन उनकी कुछ स्पेशलिटी है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ अनुभव और युवा दोनों का संगम हमने कराने की पूरी भरपूर कोशिश की है इस टीम को बनाते हुए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि पूरी टीम को पढ़ी लिखी टीम को बनाया गया है, जिससे कि आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत होती है। तो हमारे बीच में जो हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं श्री पवन अग्रवाल जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े हुए हैं हमारे पवन अग्रवाल जी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़े हुए हैं तो एक अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं आगे बढ़ने के लिए। इनके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो इस संस्था को चाहिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी के लिए जो हमारे राजेंद्र गर्ग जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। भिवानी से ये इन्होंने इंजीनियरिंग की है और ये इंजीनियर हैं, और साथ में एक बहुत अच्छे समाज सेवी और बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं। तो इनके पास भी पूरा अनुभव है। बाकी मैं सारी की सारी आपको हमारे आगे की क्या परियोजनाएं हैं, क्या हम आगे करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधान श्री पवन अग्रवाल जी इसके ऊपर रोशनी डालें। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा आपसे, प्लीज, ये समाज का चुनाव है, ये समाज का चुनाव है और समाज के अंदर सारी रिश्तेदारियां, दोस्तियां सबके साथ हैं, सब जुड़े हुए हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सुनाया था कि जब राम सेतु बनाने का काम शुरू हुआ तो भगवान राम बैठे हुए थे और एक गिलहरी जो है रेत के अंदर लोट-पोट होके और बार-बार समुद्र में जाती थी, उस रेत को गिराती थी, कण गिराती थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे प्रभु, इस गिलहरी के इस प्रयास से क्या होगा? तो उन्होंने कहा, ये रेत आपको नहीं पता, बड़े बड़े पत्थर तो आपने लगा दिए, लेकिन इनके बीच को गैप के भरने के लिए इस रेत का इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे प्रयास जो हैं हमारे, मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि हमारा एक सेवा का केंद्र है, एक अस्पताल को बनाना है। आप लोगों की सबकी रिश्तेदारियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप मत पे वोट लगाने जाएंगे तब आप और आपका भगवान केवल दो होंगे वहां पर। अगर आपके मत से किसी की सेवा के अंदर थोड़ा सा भी, कण भर भी अगर सहयोग मिलता है तो प्रभु उसका आशीर्वाद आप सबको ही देने वाले हैं। मेरा एक ही मानना है कि हम सेवा भाव से आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सामने भी नहीं बैठना चाहते, सामने आप लोगों को बैठना है। हमारे तो कार्यकर्ता हैं जो इधर बैठेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वो कण भर का जो आपका साथ है वो इस संस्था को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। यही मेरी आपसे कामना है और यही मेरा आपसे अनुरोध है। पवन अग्रवाल। बोलो महाराजा अग्रसेन भगवान की जय। माता रानी कुल देवी लक्ष्मी माता की जय। आदरणीय अग्रबंधुओं और आज के अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये इतनी बड़ी गैदरिंग बुलाई है, मैं तो हैरान हूँ। फिल्मी सीन सा चल रहा है, हम तो बहुत थोड़े से चले थे,
लेकिन पर जिस तरीके से कारवां बढ़ता गया, आज भी मुझे उम्मीद थी कि हम 15-20 से ज़्यादा नहीं होंगे, देखो फिर भर गए। अभी हमने शालीमार बाग क्लब के अंदर मीटिंग की, वहाँ पे हमने पहले 60 की बुकिंग करवाई थी, फिर मैंने कहा लगता है ज़्यादा 75 कर दो, 135 प्लेटें उठी वहाँ पे, इतने लोग आए हमारे। ये सब आपका हमारे को आशीर्वाद और प्यार है और विश्वास है। मुझे पता नहीं ये ऋण मैं कैसे उतारूंगा आपका, जो आप लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं। दोस्तों मित्रों, मैंने 3 साल प्रभारी के रूप में, उप प्रधान के रूप में महाराजा अग्रसेन स्कूल का कार्य किया पिछले दिनों। उसमें मेरा मकसद एक ही था, चाहे हम दूसरी टीम के साथ बैठे थे, कुछ दिन हमें ऑब्जेक्शन भी हुई, फिर उनको ट्यूनिंग बनाई और स्कूल को पूरा एयर कंडीशन कर दिया। जो स्कूल ये समझा जाता जे कॉलोनी में स्कूल है, ये एयर कंडीशन क्यों होगा, उसको पर महाराजा अग्रसेन का स्कूल है। आज अशोक विहार में पहला स्कूल है जो कि जिसकी हर क्लास एयर कंडीशन है, चाहे उसमें EWS के बच्चे हैं चाहे कोई से लेवल के बच्चे हैं। बहुत ही तारीफ बात है। और उसके अलावा हमारे स्कूल के रिजल्ट के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। 700 नॉर्थ दिल्ली के स्कूलों के अंदर हमारा स्कूल नंबर 1 स्कूल है। हमारे स्कूल के अंदर जो पिछले 35-40 साल से जो वायरिंग थी, उसके अंदर जब हम बैठते थे तो 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और ये लगता था लाल होगा, कुछ ऐसी बंद कर दो कहीं कोई पटाखा ना मिल जाए सेफ्टी के लिहाज से। अब हमने उसे 600 किलोवाट का करके सारी वायरिंग चेंज कर दी और उसे बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन कर दिया। ये कुछ एक कार्य थे जो स्कूल के अंदर हो सके। अब मेरा जो मेरे बस की बैठना नहीं है। अब मेरे को सब भाइयों ने आपने चुना कि भाई आओ आगे आओ, प्रधान के लिए आया हूँ। मकसद एक ही है, क्या? पीर हुई परबस्सी पीड़ा, पीर हुई परबस्सी अब पिघलनी चाहिए। ये अस्पताल की पीड़ा जो है, जो कि पीड़ा नाश करती है, उसकी ही पीड़ा, वो खुद ही पीड़ा बन गई है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से नई गंगा बहनी चाहिए। आप सब ने जो साथ दिया है और जो विचार किया है उसमें हम पूरा उतरेंगे और इस कार्य को बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा करके दिखाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर हमारे बीच में राजेंद्र गुप्ता जी आए हैं, बड़े तारीफ़े काबिल हैं। इनकी तारीफ इतनी होती है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। बस आपकी संभागिता, आपका साथ और मेरा समर्पण, ये हमें एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। क्या मैं विश्वास करूं कि आप मेरे साथ खड़े हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। जय महाराजा अग्रसेन, जय शक्ति नगर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।